राम नाम की महिमा। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने आई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थीं। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा सोचकर गोपी ने मन ही मन भगवान के नाम का आश्रय लिया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन सी चल रही है, और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने ये तो बहुत ही अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दूध दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना जी पार करके चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात कर रही हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं, तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ और बोले, गोपी तू पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान का नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य। अब गोपी ने जब देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे ही चलने लगे जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों का नाम का आश्रय तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई वही नाम का आश्रय नहीं लिया। हम भगवान का नाम का जप और आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान के नाम पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा नहीं होने के कारण हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों से मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। भगवान नाम पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विहल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, ठीक उसी प्रकार सदैव प्रभु का नाम लेने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी भाव से हमें सदैव प्रभु के नाम का सुमिरन और जप करना चाहिए। तो मित्रों, अगर हमारे द्वारा बताई गई धार्मिक स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।